हरे कृष्णा, जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सब सुनेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी को सभी एकादशियों में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह एक ऐसी दिव्य तिथि है जो मनुष्य के जीवन भर के पापों को भी नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसको 88,000 जन्मों का पुण्य फल प्राप्त होता है। और यदि आपने व्रत नहीं किया है फिर भी कथा अवश्य सुने और कथा को कभी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अधूरी बीच में छोड़ने से कथा का पुण्य फल हमें नहीं मिलता। इसलिए कथा को अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा। और इस एकादशी माता की वीडियो को लाइक करके कमेंट में एकादशी माता की जय अवश्य लिखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसी धार्मिक कथा, व्रत और पौराणिक कथा सबसे पहले आपको मिल सके। इस कथा में आप जानेंगे कि एक बार केवल अपने कर्तव्य में थोड़ी सी लापरवाही के कारण भगवान शिव के एक सेवक को ऐसा भयानक श्राप मिला कि उसका सुंदर शरीर पल भर में कोढ़ से भर गया। वह अपने परिवार से बिछड़ गया, जंगल जंगल भटकता रहा और असहनीय कष्ट सहता रहा। फिर आखिर ऐसा कौन सा उपाय था जिसने उसके सारे पापों का अंत कर दिया और उसे फिर से उसका खोया हुआ जीवन लौटा दिया। इसी रहस्य को बताने वाली है योगिनी एकादशी की यह अद्भुत पौराणिक कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे अनेक एकादशियों का महत्व बताया है, अब कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में भी बताइए। इसका नाम क्या है, इसकी महिमा क्या है और इसका व्रत करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसका प्रभाव इतना महान है कि बड़े से बड़ा पापी भी यदि श्रद्धा से इसका व्रत करें तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक प्राचीन और सत्य घटना सुनाता हूँ। बहुत समय पहले अलकापुरी नामक दिव्य नगरी में धन के अधिपति राजा कुबेर का राज्य था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा से उनका पूजन करते थे। उनकी सेवा में हेममाली नाम का एक यक्ष नियुक्त था। उसका प्रतिदिन का कार्य था कि वह प्रातःकाल मानसरोवर से दुर्लभ और सुगंधित पुष्प लाकर राजा कुबेर को दें, ताकि समय पर भगवान शिव की पूजा संपन्न हो सके। हेममाली अपने कार्य में निपुण था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह अपनी अत्यंत सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना अधिक आसक्त था कि कई बार संसार का बाकी सब कुछ भूल जाता था। और एक दिन यही आसक्ति उसके जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति बन गई। उस दिन भी हेममाली प्रातःकाल मानसरोवर पहुंचा। वहां से उसने भगवान शिव की पूजा के लिए ताजे, सुगंधित और दुर्लभ पुष्प बड़े प्रेम से एकत्र किए। लेकिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसकी पत्नी विशालाक्षी ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। पत्नी का स्नेह देखकर हेममाली कुछ देर उसके पास बैठ गया। दोनों बातें करने लगे और धीरे धीरे समय बीतता चला गया। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि राजा कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उधर अलकापुरी के राजमहल में पूजा का समय निकलता जा रहा था। भगवान शिव के चरणों में अर्पित किए जाने वाले पुष्प अभी तक नहीं पहुँचे थे। राजा कुबेर बार बार द्वार की ओर देखते, लेकिन हेममाली कहीं दिखाई नहीं दिया। समय बीतने के साथ उनका मन व्याकुल और फिर क्रोध से भर उठा। अंततः उन्होंने अपने एक सेवक को आदेश दिया, जाओ तुरंत पता लगाओ कि हेममाली कहाँ है और अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। राजा के सेवक तुरंत हेममाली के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी बातचीत में मग्न है और उसे अपने कर्तव्य का तनिक भी स्मरण नहीं है। सेवक बिना कुछ कहे तुरंत राजमहल लौटा और उसने राजा कुबेर को सारी बात बता दी। यह सुनते ही राजा कुबेर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया
उन्होंने तुरंत हेममाली को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। राजा का संदेश मिलते ही हेममाली घबरा उठा। उसे अपनी भारी भूल का एहसास हुआ। उसके हाथ पांव कांपने लगे। वह भयभीत अवस्था में राज दरबार पहुंचा। हाथ जोड़कर राजा कुबेर के सामने खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। लेकिन उस दिन राजा कुबेर का क्रोध शांत होने वाला नहीं था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हे हेममाली, तुमने केवल मेरी आज्ञा का ही उल्लंघन नहीं किया, बल्कि भगवान शिव की पूजा में भी बाधा डाली है। अपने कर्तव्य को छोड़कर मोह में पड़ जाना एक सेवक के लिए सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तुम्हारा दिव्य शरीर नष्ट हो जाए, तुम भयंकर कोढ़ से ग्रस्त हो जाओ और अपनी पत्नी से सदा के लिए बिछड़कर पृथ्वी पर दुख भोगो। जैसे ही कुबेर ने श्राप दिया, उसी क्षण उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। राजा कुबेर का श्राप सुनते ही हेममाली का तेजस्वी शरीर पल भर में बदल गया। उसका शरीर भयंकर कोढ़ से ग्रस्त हो गया। जो यक्ष कुछ क्षण पहले स्वर्ग में सम्मान का जीवन जी रहा था, वह उसी क्षण अलकापुरी से गिरकर पृथ्वी पर आ पहुंचा। उसकी पत्नी विशालाक्षी उससे सदा के लिए बिछड़ गई और वह अकेला, असहाय और दुख से भरा जंगल जंगल भटकने लगा। दिन बीतते गए। कभी उसे भोजन मिलता तो कभी कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता। प्यास, रोग और पीड़ा ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। लोग उसे देखकर दूर भागते थे। उसके जीवन में केवल दुख ही दुख रह गया था। तब उसे बार बार अपनी भूल याद आती और वह सोचता, यदि मैंने अपने कर्तव्य को समय पर निभाया होता तो आज यह दिन कभी न देखना पड़ता। वर्षों तक कष्ट सहने के बाद एक दिन भटकते भटकते वह पवित्र मेरू पर्वत के समीप पहुंचा। वहाँ अनेक ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे। उसी स्थान पर महातपस्वी और दीर्घायु ऋषि मार्कंडेय अपना आश्रम बनाए हुए थे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। पक्षियों का मधुर कलरव, बहती हुई शीतल हवा और वेद मंत्रों की ध्वनि से पूरा वन पवित्र हो रहा था। हेममाली ने दूर से ही ऋषि मार्कंडेय को देखा। वह किसी प्रकार उनके पास पहुंचा और श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। ऋषि मार्कंडेय ने करुणा से उसकी ओर देखा और मधुर स्वर में कहा, हे वत्स, तुम कौन हो? तुम्हारे शरीर की यह दशा कैसे हुई? निसंकोच होकर मुझे सब कुछ बताओ। ऋषि के स्नेह भरे वचन सुनकर हेममाली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजा कुबेर की सेवा, भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लाने का कार्य, पत्नी के मोह में पड़कर हुई भूल और फिर मिला भयंकर श्राप। अपनी बात समाप्त करते हुए वह बोला, हे गुरुदेव, मैं अपने अपराध पर सच्चे मन से पश्चाताप कर रहा हूँ। यदि मेरे उद्धार का कोई उपाय हो तो कृपया मुझ पर दया कीजिए। हेममाली की विनम्र प्रार्थना सुनकर महर्षि मार्कंडेय प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स, निराश मत हो। हर पाप का प्रायश्चित संभव है यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करें। शीघ्र ही आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आने वाली है। यदि तुम उस दिन पूर्ण श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ यह व्रत करोगे तो भगवान श्री हरि की कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें इस श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि के वचन सुनकर हेममाली के हृदय में वर्षों के बाद आशा की एक नई किरण जाग उठी। हेममाली ने महर्षि मार्कंडेय के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे गुरुदेव, मैं आपके बताए मार्ग का पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करूंगा। अब मेरे जीवन की एकमात्र आशा भगवान श्री हरि की शरण ही है। कुछ ही दिनों बाद आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पावन योगिनी एकादशी का शुभ दिन आ गया। प्रातःकाल हेममाली ने स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान किया और मन ही मन संकल्प लिया कि वह पूरे नियम और भक्ति के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करेगा। उस दिन उसने अन्न का त्याग किया, भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करता रहा और पूरे दिन भजन, जप तथा प्रार्थना में अपने समय बिताया। रात्रि में भी उसने यथासंभव जागरण किया
और बार बार भगवान विष्णु से अपने अपराधों की क्षमा मांगता रहा। उसका हृदय सच्चे पश्चाताप और भक्ति से भर चुका था। यही सच्ची भावना योगिनी एकादशी के व्रत की सबसे बड़ी शक्ति बनी। अगले दिन द्वादशी तिथि पर विधि पूर्वक पारण करने के साथ ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। देखते ही देखते उसके शरीर का कोढ़ पूरी तरह समाप्त हो गया। उसका दिव्य, सुंदर और तेजस्वी स्वरूप पुनः लौट आया। भगवान श्री हरि की कृपा से वह श्राप से मुक्त हो चुका था। हेममाली की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और महर्षि मार्कंडेय का बार बार धन्यवाद किया। इसके बाद वह अलकापुरी पहुंचा। अपने सेवक को पहले जैसा स्वस्थ और तेजस्वी देखकर राजा कुबेर भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हेममाली को हृदय से क्षमा कर दिया और उसे पुनः अपनी सेवा में स्थान दे दिया। वर्षों बाद हेममाली का अपनी प्रिय पत्नी विशालाक्षी से भी मिलन हुआ। दोनों ने भगवान श्री हरि की महिमा का गुणगान किया और जीवन भर धर्म तथा कर्तव्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसे अनेक यज्ञों और महान दानों के समान पुण्य प्राप्त होता है तथा अंत में भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक श्रद्धालु को योगिनी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा, नियम और विश्वास के साथ अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि की कृपा से उसका जीवन सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति से भर जाता है। योगिनी एकादशी की इस पावन कथा का यही समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। योगिनी एकादशी माता की जय। अब सुनिए एकादशी की आरती। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, श्री हरि की प्यारी माता, सबकी भाग्य विधाता। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। जो कोई व्रत तेरा करता श्रद्धा और विश्वास से, सुख समृद्धि घर में आती, कृपा होती खास से। जय एकादशी माता। धूप दीप से जो पूजे भक्ति भाव से माता, मन की सारी इच्छा पूरी करती हो सुखदाता। जय एकादशी माता। विष्णु जी को जो भी भाए वह तुझको भी प्यारा, तेरे व्रत का फल पाकर होता भव से पारा। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। निर्धन को धन देने वाली, दुखियों की रखवाली, तेरी कृपा से भर जाती सबकी खाली थाली। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। जो जन कथा तुम्हारी सुनते प्रेम भाव मन लाकर, उनके सारे कष्ट मिटाती चरणों में अपना कर। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। अन्न त्याग कर जो व्रत रखते हरि का ध्यान लगाते, उनके जीवन में माता सुख के दीप जलाते। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। पाप ताप सब दूर भगाओ संकट हरने वाली, श्री हरि की कृपा दिलाकर करती हो खुशहाली। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। जो जन आरती तेरी गावे श्रद्धा भाव से माता, श्री हरि चरणों में स्थान मिले बन जाए भाग्य विधाता। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। श्री हरि की प्यारी माता, सबकी भाग्य विधाता। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। जय बोलो एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे राधे। हरे कृष्णा।